वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिला स्वास्थ्य समिति सिंहमेड़ा के अंतर्गत रिलीज हुई वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पर ढेर सारे पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कौन कौन से पोस्ट रिलीज किए गए हैं, इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स क्या अवेलेबल हैं, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए यहाँ पर, इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है यहाँ पर, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, इसके अलावा लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यह वैकेंसी जो है रिलीज़ किया गया है जिला स्वास्थ्य समिति सिंहमेड़ा के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विज्ञापन नंबर इतने के अंदर। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको जो भी आवेदन पत्र है उसको निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट या हाथ के माध्यम से जो भी यहाँ पर निर्धारित एड्रेस दिया गया है वहाँ पर सबमिट करना है 17 अप्रैल 2021 को शाम के 5 बजे से पहले। यहाँ पर बात करेंगे पोस्ट की, कौन से पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं और उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका पे स्केल क्या रहेगा, 1 बाय 1 हम देखते हैं। यहाँ पर बात करें अगर एएनएम की, तो एएनएम के लिए 9 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो एसटी कैटेगरी के लिए 4 यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा एससी के लिए 1, अनरिजर्व्ड के लिए 4, मीन्स टोटल 9 सीट्स यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं। बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ 10 अप्रैल 2021 तक कैंडिडेट का एज जो है वो SC ST अगर कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी है तो 21 to 35 ईयर्स तक, अगर फीमेल है अनरिजर्व्ड में तो 21 to 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर पे स्केल की, तो यहाँ पर एएनएम के लिए पे स्केल जो रखा गया है वो 11,466 रुपीज़ पर मंथ है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ 12th के बाद एएनएम अगर किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आपके पास झारखंड नर्सिंग काउंसिल का अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो नेक्स्ट पोस्ट है स्टाफ नर्स की पोस्ट। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है 8 यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो एसटी के लिए 3, एससी के लिए 1, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, मीन्स टोटल 8 सीट्स रखे गए हैं यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ पर बात करें एज की, तो कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो ST SC के लिए 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 21 to 35, इसके अलावा अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 21 to 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 12th के बाद आपने अगर GNM किया है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से और आपके पास रजिस्ट्रेशन है झारखंड नर्सिंग काउंसिल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं RMNCH प्लस एक काउंसलर की पोस्ट की, तो यहाँ पर 1 सीट्स है काउंसलर के लिए, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बात करें अगर एज की, तो अनरिजर्व्ड यहाँ पर 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल है तो 21 to 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो 15,000 पर मंथ यहाँ पर पे स्केल है। यहाँ पर स्टाफ नर्स की पे स्केल की बात करें तो 16,564 यहाँ पर मंथ का पे स्केल है। बात करते हैं RMNCH काउंसिल के लिए क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए, तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, डिग्री लिया है आपने सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल वर्क या फिर होम साइंस, रूरल डेवलपमेंट, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने GNM किया है किसी भी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से तो अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उनको चूज किया जाएगा, हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास है। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, और या फिर एज ए काउंसलर रेलिवेंट फील्ड में, उसमें आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो, ओरल फॉर्म में हो। कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होना चाहिए, MS ऑफिस पैकेज या फिर डेटा मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। एज ए टीम मेंबर किस तरह से आपको वर्क करना है पता होना चाहिए, और प्रेफरेंस यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट रिलीज हुई है ARSH काउंसलर की, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 1 सीट रिलीज किए गए हैं। ये भी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट। यहाँ पर भी जो एज है वो अनरिजर्व्ड के लिए 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, फीमेल के लिए यहाँ पर 21 to 38 ईयर्स रखा गया है। तो यहाँ पर बात करें पे स्केल की, तो 15,000 पर मंथ का यहाँ पर पे स्केल है। कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो सेम जो कैंडिडेट्स RMNCH प्लस 1 के लिए अप्लाई करेंगे वो ARSH काउंसलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट पोस्ट है साइकेट्रिक नर्स का, जिसमें एक पोस्ट रिलीज किया गया है, एक सीट अवेलेबल है। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बात करें तो जैसे हमने बताया कि 21 to 35 ईयर्स सभी के लिए है। इसके अलावा फीमेल है तो 21 to 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पे स्केल 27,563 पर मंथ है। सो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया है किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और उसके बाद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है किसी भी साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल में वर्किंग का, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा अगर साइकेट्रिक नर्सिंग में आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है साइकेट्रिक सोशल वर्कर का। सो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स 1 अवेलेबल है। कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट सेम है। यहाँ पर बात करें पे स्केल की तो 29,524 रुपीज़ पर मंथ है यहाँ पर पे स्केल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पीजी आपका होना चाहिए कंप्लीसन। इसके अलावा 2 ईयर्स मेंटल हेल्थ या फिर साइकेट्रिक सोशल वर्क में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफ नर्स यूपीएससी की। तो यहाँ पर 2 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 1 सीट है, यहाँ पर एसटी के लिए 1 सीट रखा गया है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट का यहाँ पर एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स है। अनरिजर्व कैटेगरी का 21 to 35 ईयर्स। इसके अलावा फीमेल है तो 21 to 38 ईयर्स यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा पे स्केल की बात करें तो 16,564 रुपीज़ पर मंथ का पे स्केल है यहाँ पर स्टाफ नर्स यूपीएससी के लिए। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th और उसके बाद जीएनएम अगर आपने किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, उसके बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है झारखंड नर्सिंग काउंसिल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एएनएम यूपीएससी पोस्ट की। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 5 रिलीज किए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 रखा गया है, एसटी के लिए 2। तो यहाँ पर एज देखें तो एज 21 to 40 ईयर्स एसटी कैटेगरी के लिए है। अनरिजर्व के लिए 21 to 35 ईयर्स। अनरिजर्व फीमेल के लिए 21 to 38 ईयर्स। और पे स्केल की बात करें तो 11,500 पर मंथ पे स्केल है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10th 12th के बाद आपका एएनएम होना चाहिए। एएनएम किसी भी आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। सो जीएनएम के लिए डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक्स में पोस्ट रिलीज किए गए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। अनरिजर्व के लिए 1, एसटी कैटेगरी के लिए 1 रिलीज किया गया है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो एज सेम रखा गया है। यहाँ पर देखिए एसटी कैटेगरी के लिए 21 to 40 ईयर्स रखा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 to 35। इसके अलावा फीमेल के लिए 21 to 38 ईयर्स रखे गए हैं। यहाँ पर बात करें पे स्केल की तो 18,900 रुपीज़ पर मंथ रखा गया है। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए जीएनएम होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग काउंसिल से। इसके अलावा 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट पोस्ट है एआरएसएस काउंसलर के लिए। सो यहाँ पर 7 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4, एसटी के लिए 3। एज लिमिट जो है एसटी के लिए 21 to 40 ईयर्स रखा गया है। बाकी सेम है 21 to 35 अनरिजर्व के लिए, और फीमेल है तो 21 to 38 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है। बात करें पे स्केल की तो यहाँ पर 15,000 पर मंथ आपका पे स्केल रहेगा। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए तो पीजी आपका होना चाहिए साइकोलॉजी, सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया है, जीएनएम किया है। इसके बाद अगर आप एडोलसेंट वर्क के फील्ड में आपका 1 से 3 साल तक एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नॉलेज होना चाहिए एडोलसेंट डेवलपमेंट स्टेज का। इसके अलावा आपको एमएस आना चाहिए, एमएस वर्ड का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, और ये जो पोजीशन है वो ब्लॉक लेवल पोजीशन रहेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। जो भी ये प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे उनके पास एक मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए जो वर्किंग होना चाहिए उनके पास, जिसमें इनकमिंग कॉल की सुविधा हो ड्यूटी आवर्स में। इसके अलावा रिसाइड करना है ड्यूटी हेडक्वार्टर में। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, पैन और आधार कार्ड नंबर होना चाहिए उनके पास। इसके अलावा टाइम ऑफ एजुकेशन के टाइम पे कंसल्टेंसी फी जो है टीडीएस वगैरह अप्लीकेबल किया जाएगा। इसके अलावा आपको ड्राइविंग आना चाहिए। जो भी एंगेजमेंट है यहाँ पर वो 1 ईयर के लिए रहेगा, इसको एक्सटेंड किया जाएगा जैसा भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेस। यहाँ पर कुछ आवेदन के लिए शर्तें रखी गई हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। सो जो भी कैंडिडेट हैं वो जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो सिमडेगा जिले के होने चाहिए। बाहर के कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाएगा इसमें। इसके अलावा अगर बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 400 रुपीज़ रखा गया है और SC ST के लिए यहाँ पर 200 रुपीज़ रखा गया है। ओके इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ढेर सारे दिए हुए हैं आपको किस तरह से आवेदन करना है। जैसे कि आवेदन पत्र के साथ आपका स्वपता लिखा हुआ लिफाफा रहना चाहिए जिसका साइज इतना होना चाहिए, 25 रुपये का डाक टिकट चिपकाया हुआ होना चाहिए, उसको अटैच करना है उसके साथ।
और लिफाफा के ऊपर आपके पद का नाम, आरक्षण कोटि अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो आपका होना चाहिए। इस तरह से आपको सारा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है, आवेदन पत्र भरना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पे सिलेक्शन आपका किया जाएगा। जो मार्किंग होना है वो 100 मार्क्स में आपका किया जाएगा। यहाँ पर एकेडमिक्स में 30 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो उसमें 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा रिटन और टेस्ट स्किल जो भी होगा टेस्ट, उसमें आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। मीन्स टोटल 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा। सो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो रिटन टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है। जो भी अप्लाई करेंगे आप, एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस पते पे भेजना है। असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिमडेगा सदर अस्पताल कैंपस, सिमडेगा झारखंड, इस पते पे आपको भेजना है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो जैसे हमने बताया 17 अप्रैल 2021 को शाम के 5 बजे से पहले आपको वहाँ पर आवेदन पत्र आपको सबमिट कर देना है। तो अधिक डिटेल्स के लिए आपको सिमडेगा जिले के वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन पत्र का प्रारूप भी दिया हुआ है। सो आवेदन पत्र यहाँ पर दिया हुआ है, पीछे अटैच है, इसको आपको फिल करना है और निर्धारित एड्रेस पे आपको सबमिट करना है भरने के बाद। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।